May I call on Mrs. Neera Shastri to come and join me on stage to continue the conversation and the theme on Mr. Lal Bahadur Shastri. नीरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए. It's a privilege. It's a privilege to sit with you, Lal Bahadur Shastri. I am honored to come here, be with you. Thank you. Thank you. Thank you. I want to go back to the day in your childhood. We have many children, and we want to ensure that this qualities that we talk about gets passed on to the next generation. आगे पीढ़ी ये पकड़ सके और इनके द्वारा है ना जी सके अपनी जिंदगी. आप जब बच्ची थी पहले बार लाल बहादुर शास्त्री के बारे में कैसे मुलाकात या कैसे एनकाउंटर हो गया, जो वो जरा बताएंगे. जोधपुर में शायद हुआ था. जोधपुर में हुआ था. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नेहरू जी के बाद जब शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री बने तो एक तुलना होती थी, कंपैरिजन, कि बहुत पैसे वाले विदेश से पढ़े हुए लंबे चौड़े एक और शास्त्री जी बहुत ही गरीब परिवार से, कहीं विदेश में पढ़े नहीं, इतने बड़े देश की भागदौड़ कैसे संभालेंगे. पर कुछ ही दिनों में शास्त्री जी का जादू, जैसा कि राधा बहन बता रही थी, ऐसा था कि पाकिस्तान की जब लड़ाई हुई तो हम जोधपुर बॉर्डर में थे और डेली वहाँ बम्बार्डमेंट होता था. एंटी एयरक्राफ्ट गन पूरे आकाश में लाल लाल गुब्बारे से छा जाते थे. तो हम लोगों का काम था कि हम 4 बजे वो ट्रेंचेस को साफ करें, उसमें सारे वो कारपेट्स वगैरह डालें, खाने पीने का सामान सब रखें, दवाइयाँ जो भी चाहिए वो रखें, ताकि सब लोग आकर के उसके बाद उसमें बैठ जाते ट्रांजिस्टर लेकर के. पर जब बाबूजी की, शास्त्री जी की आवाज़ सुनते थे तो सब कोई ऐसे बाहर निकल जाते थे कि अब ये प्लेन से अगर बम भी डालेंगे तो किसी को कुछ बिगड़ेगा नहीं. मतलब इतना मॉरल हाई होता था कि हम उसको समझा नहीं सकते शब्दों में. सब लोग बाहर निकल के आ जाते थे और इतने, मतलब किसी को कोई डर नहीं लगता था और ये लगता था कि अब जो है ये, और एक बार बाबूजी की आवाज़ सुनी तो उसके बाद तो बिल्कुल सब चेंज हो जाता था. जो 4 बजे से डर लगता रहता था कि अब शाम हो रही है, फिर आएंगे, फिर बम्बार्डमेंट होगा. तो क्या शब्द याद है कुछ? क्या था उस रेडियो में, क्या बोलते थे? शास्त्री जी का संदेश ही रहता था. जैसे जब उन्होंने ये कहा था कि इस युद्ध में हमें डरना नहीं है, हुआ ये था कि चीन की लड़ाई में हमारी सेनाओं को, कर्नल साहब यहाँ बैठे शायद उनको पता होगा, जैसा हम तो छोटे थे हमें बताया जाता है कि फायरिंग के ऑर्डर नहीं मिले थे. ऊपर से वो लोग ढूंढ रहे थे और नीचे से हमारे सिपाही लोग फायरिंग नहीं कर पा रहे थे. इसके विपरीत शास्त्री जी ने अपने तीनों सेनाओं के चीफ को बुला करके कहा कि फैसले आप लीजिए, जिम्मेदारी मैं लूँगा. और कहा कि ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे, हम लाहौर तक पहुंच जाएंगे. तो इस प्रकार की जब बातें सब बच्चे थे सुनते थे तो सही में हौसला बहुत बुलंद होता था. और उसके बाद तो बाबूजी ने जब जय जवान जय किसान का नारा दिया तो और भी लोगों को काफ़ी ये लगता था कि हाँ, सही में देश की एक आवश्यकता है ये कि किसानों को पूछना चाहिए. और आज जब सेना का हौसला फिर बुलंद हुआ है, उसके बाद में तो पता चला युद्ध के मैदान में जाकर के भी उन्होंने हौसला अफजाई की थी. जी, जय जवान जय किसान, उनका फिक्र जवान का था, उनका फिक्र फार्मर्स के. देखिए, बेसिकली हुआ ये था कि देश में अकाल की स्थिति थी और ये पता चला था कि सैकड़ों लोग, करोड़ों लोग भूखे मर जाएंगे. लिहाजा हम लोगों को अमेरिका से वो सड़ा हुआ गेहूं लेना पड़ेगा जो उनके जानवर भी नहीं खाते. तो शास्त्री जी ने तय ये किया कि हमारे देश के लोग एक समय भूखे रहेंगे और ये अमेरिका के आगे हम घुटने नहीं टेकेंगे, हाथ नहीं पसारेंगे. हम एक समय भूखे रह करके इस समस्या का समाधान, और उनको इस समस्या का समाधान भी मिला. और हमने देखा कि हमारे ही क्षेत्र में चाहे सिख का ढाबा हो, चाहे हिंदू का हो, चाहे मुसलमान का हो, बंद होता था. और
इतनी बड़ी समस्या का ऐसा साधारण सा हल हो गया। और उसके बाद उन्होंने अपने एक बहुत ही काबिल इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे शायद, है ना, उनको कहा कि आप आकर के एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री देखिए। तो उन्होंने बड़ा ये भी कहा कि सब लोगों का प्रमोशन होता है, शास्त्री जी आप मेरा डिमोशन क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे एक बहुत काबिल इंसान चाहिए, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और इसमें हम अगर अच्छी रिसर्च कर सकते हैं और खेती अच्छी कर सकते हैं तो देश का बहुत भला होगा। और मैं समझती हूँ कि यही कारण है कि आज देश में अनाज के भंडार बने हुए हैं। आज शायद नरेंद्र मोदी जी ने भी अपनी स्पीच में ऐसा कुछ कहा है, मैं तो नहीं सुन पाई पर बच्चे बता रहे थे। और उसी के साथ ही साथ उन्होंने श्वेत क्रांति का भी बीज बोया। उन्होंने नेशनल डेयरी बोर्ड की स्थापना की, ग्रीन रेवोल्यूशन एंड व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन कि आज भी अमूल दूध पीता है इंडिया और अमूल बटर खाता है इंडिया। तो छोटे छोटे काम होते पर दे गो अ लॉन्ग वे। राधा भट्ट जी बात कर रहे थे सिंप्लिसिटी का, और मेरा मानना है कि लाल बहादुर शास्त्री गांधी जी का फॉलोअर थे और सिंप्लिसिटी, ह्यूमिलिटी, ये क्वालिटीज़ थे उनके अंदर। बाबूजी का ये था कि बाबूजी जो थे जब प्रधानमंत्री थे तब भी बाहर निकल के पहले उन गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को मिलते थे। इनफैक्ट जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अपने सारे अधिकारियों को बुला करके यही कहा कि आप कुछ ऐसी नीतियाँ बनाइए कि नीचे जो सबसे नीचे का इंसान है, जो सबसे गरीब इंसान है, उसके जीवन में जरा सा भी अगर मैं सुधार कर पाऊँ तो मैं अपना प्रधानमंत्री कार्यकाल सफल पाऊँगा। तो ऐसी नीतियाँ बने। तो यही सोच उनकी थी। संभवतः जब सुनते कि 18 महीने में जो शास्त्री जी ने देश को दिया, कोई प्रधानमंत्री 18 साल में भी नहीं दे सके। तो आज जब लोग चर्चा करते हैं और इस तरीके की बात करते हैं पत्रकार, तो मुझे लगता है कि ये बात सही है। Very good, very good. I also understand there's one more quality and I'm going to ask one last और अब question. सिंप्लिसिटी की बात जो करते हैं तो एक बिल्कुल संस्मरण याद आ रहा है कि बाबूजी के साथ वेंकट रमन जी थे, उनके पीएस थे। वो ये लोग खा रहा है रात को देर से 11-12 बजे और उन्होंने कहा कि खाना नहीं खाए थे, तो बोले कि जा कर के रसोई से हमारा खाना ले आइए। तो वो गए रसोई में, देखा कि कुछ नहीं है, एक थाली के अंदर 2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी रखी हुई है। तो उन्होंने सोचा किसी नौकर चाकर का खाना रखा होगा, तो आकर के कहा कि शास्त्री जी आपके लिए तो कुछ खाना नहीं है। तो बोले नहीं, तुम्हारी अम्मा ने ज़रूर कुछ रखा होगा, ऐसा नहीं है कि मेरा खाना नहीं होगा। तो रसोई में खुद गए, देखा कि उनका खाना रखा था, तो वो भी बहुत शॉक्ड हो गए कि 2 रोटी और इतनी सी सब्जी, एज अ प्राइम मिनिस्टर उनके लिए यही खाना होता था। तो इसको कोई मतलब वो विश्वास नहीं कर पाए कि यार प्रधानमंत्री भी इस तरीके से भोजन करते हैं। A man who did not abuse his authority but he kept his simple life. सिंपल। और एक और भी इसका बड़ा अच्छा उदाहरण है कि जब प्रधानमंत्री बन गए तो बच्चे साइकिल पे स्कूल जाते थे, तो सबने चिढ़ाना शुरू कर दिया कि प्रधानमंत्री का बेटा हो गया, अभी भी साइकिल पे स्कूल आता है, क्या बात है। तो बच्चों ने सोचा कि बाबूजी की कार 7 बजे फ्री होती है, ये तो 9 बजे जाते हैं, हमको स्कूल छोड़ के गाड़ी आ जाएगी, फिर बाबूजी चले जाएंगे। बिना बताए गाड़ी लेकर के स्कूल चले गए। स्कूल चले गए तो फिर बाबूजी जब आए, बाबूजी को पता चला तो बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने कहा कि नहीं ये ठीक नहीं है। और फिर कितने माइलेज वो चली थी उतना उसको कैलकुलेट करके अपनी तनख्वाह से उतना पैसा दिया बाबूजी ने। और उसके बाद तो घर में जैसे होता है सबके घर में, कार ले लो प्रेशर डालना शुरू किया रिश्तेदारों ने, बच्चों ने। तो बाबूजी ने फिर एक लोन लेके कार खरीद ली, पर उनकी डेथ के बाद वो लोन बड़ी मुश्किल से अम्मा ने चुकाया। Amazing, amazing. Dear children, dear young friends, I hope you're learning a lot from these great leaders and their lives and qualities. एक आखिरी सेंटेंस में आप क्या एडवाइस देंगे आगे की पीढ़ी के लिए, क्या एडवाइस देंगे उनकी ज़िंदगी के लिए? एडवाइस देने से पहले आज का जो विषय है उसको थोड़ा सा हम टच कर ले लेते हैं कि आज 2 अक्टूबर के दिन
दो सपूत हमारे देश को जन्मे हैं और एक को हम याद करते हैं, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, अभी बच्चों ने गाया। और महात्मा गांधी जी को तो सभी लोग बापू के नाम से जब याद करते हैं तो लगता है कि हाँ, कोई हमारे ही घर का कोई है। और शास्त्री जी जैसे अभी बताया कि अनुयायी नहीं थे, वो बाबूजी ने अपनी पढ़ाई छोड़ करके, सब जानते थे बहुत गरीब थे और वो गंगा पार करके अपने कपड़े सर पे बांध के पढ़ने जाया करते थे, तो अपनी पढ़ाई छोड़ करके और जब गांधी जी ने आह्वान किया तो बिल्कुल वो आज़ादी की लड़ाई में उनके साथ कूद गए थे। पर दोनों जनों को सफाई बहुत पसंद थी, अपने कपड़े धोना, अपनी सफाई करना, अपना सब कुछ खुद करना। और आज जब ये स्वच्छता अभियान नरेंद्र भाई ने लॉन्च किया है, ये अपने आप में देश को बहुत आगे ले जाने वाली बात लगती है मुझको। बहुत ये हम जब डेवलपमेंट की बात करते, तरक्की की बात करते, उसमें जो ये जन जागृति की बात करी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है। और इसकी आदत पड़ जाए और इसके लिए सब चेतन होकर के काम करने लग जाए, इसकी बहुत आवश्यकता है। क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं और विदेशों में ऐसी सफाई देखते हैं तो हमारे भी जहन में आता है काश हमारे मुल्क में भी ऐसी सफाई हो। तो सब अधिकारियों की और सब लोगों की उन्होंने कहा कि हमारे देश के 125 करोड़ लोग अगर इसमें हाथ बटाएंगे तो कोई कारण नहीं है कि हमारा देश भी साफ ना हो पाए। तो एक तो सफाई अभियान पर मैं चाहूँगी कि सारे लोग जो यहाँ आए हुए हैं उनका योगदान सतत निरंतर बना रहे। स्वच्छता और स्वास्थ्य दोनों चीज़ें लिंक है, इसलिए स्वास्थ्य मंत्री को रेलवे स्टेशन पे झाड़ू लगाने के लिए भेजा। नीरा जी, थैंक यू वेरी मच। और एक मेरी मदर जरूर बोलती थी, एक मैसेज उनका रहता था, जैसे राधा भट्ट जी ने कहा, बहुत अच्छा लगा मुझे। मेरी माँ कहती थी, वेस्ट नॉट वांट नॉट। तो एक ये भी बात है और अपने को, और हम लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। हमें जिस चीज़ के सही में ज़रूरत हो उसको बहुत हम कैलकुलेट करके, एनालाइज करके अगर हम लेते हैं तो वो सही में जीवन में उपयोगी सिद्ध होता है। Thank you. May I call upon Dr. Raj Singh to come? And a humble gratitude for your taking time off and एक coming. बाबूजी का संस्मरण सुना देती, मुझे सडनली याद आ गया। बाबूजी बहुत विटी भी होते थे और जब वो ताशकंद गए और वहाँ से नहीं लौटे तब पत्रकार बंधुओं के मन में भी यही भाव था कि वो बड़े छोटे से हैं, नेहरू जी बहुत लंबे हैं, तो उनको छेड़ने के लिए बोला वो अयूब खान बहुत लंबे हैं, तो बोला अयूब खान से आप कैसे बात करेंगे? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, वो सर झुका के बात करेंगे, हम सर उठा के बात करेंगे। So come, join us in this nation-building project. Together we can contribute to our community and our nation. Let us begin by singing our national anthem, Jan Gan Man, with passion, pride and precision, that is in around 52 seconds, thereby honoring and respecting our nation's institutions as laid out in the Constitution of India. Record a video of yourself singing a song of your choice, upload it onto YouTube and enter the online contest entry form. You could win an opportunity to perform at our annual awards function at a large venue in the National Capital Region. You could also watch our videos on the Come India Sing page of Lorraine Music Academy or on the Lorraine Music Academy's channel on YouTube. Visit Come India Sing page on Facebook and like it. Spread the word and let us together build our nation. Jai Hind.